सुभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताददोक्षजेः आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय अध्याय 8 से चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बारे में। कुंती महारानी की अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं इससे पता चलता है कि कुंती महारानी शुद्ध भक्त थी और उनके जीवन का लक्ष्य भी शुद्ध भक्त ही था, भक्ति ही था। क्योंकि जब पांडवों का पांडव जब पांडव जब युद्ध जीत गए तो कुंती महारानी भगवान को कह रहे हैं रुकने के लिए। तो कुंती के ये इस स्वभाव के पीछे उसका अनुभव है, भक्ति भगवान का अनुभव है। तो उसका अनुभव यह है कि भगवान जब रहते हैं तब सब अच्छा होता है, भगवान जब नहीं रहते हैं, भगवान की स्मृति जहाँ नहीं रहती है तब सब बुरा ही बुरा होता है। तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रही है और भगवान को कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। तो उसके स्मरण में है। तो पिछली बार हम वो क्या कर रही है, अपने दुखों को गिना रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्मि हरे विरक्षिता। तो वो बता रही है कि हे भगवान, आपने हमें अनेक संकटों से बचाया। तो हमारा विचार क्या रहता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए संकट रहता है स्कूल में जाना। वो खेलता है, माता पिता उसको जबरदस्ती स्कूल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उसके लिए वो संकट है। वो सोचता है थोड़ा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जबरदस्ती जाना नहीं पड़ेगा। मेरा वो बड़ा भाई तो रेगुलर नहीं जाता है, मुझे जाना पड़ता है जबरदस्ती। तो मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो सोचता है कि भविष्य में मैं ये संकट से मुक्त हो जाऊंगा। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ, अभी डिग्री प्राप्त करना है। तो सोचता है कि अभी मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और डिग्री लूंगा, फिर अच्छे से जॉब मिल जाएगा तो मेरा संकट खत्म हो जाएगा। फिर उसको डिग्री मिलता है लेकिन जॉब नहीं मिलता। तो डिग्री आ जाता है तो दूसरा संकट चालू हो जाता है उसका। तो सोचता है कि चलो जॉब मिल जाएगा अच्छे से, तब जाके पूरे संकट खत्म हो जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद में उसको जॉब मिलता है लेकिन नागपुर में चाहिए तो पाकिस्तान में मिल जाता है। रेगिस्तान में मिल जाता है। तो फिर सोचता है जॉब मिल गया लेकिन ट्रांसफर अगर हो जाए नागपुर में तो बहुत कितना बढ़िया होगा, मेरा घर उधर ही है नागपुर में। तो वो सोचता है ये संकट खत्म हो जाए तो जीवन आनंदित हो जाए। बाद में बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। बाद में भी विवाह का आता है प्रसंग। विवाह हो जाए तो संकट खत्म हो जाए। भोजन नहीं मिलता, कभी मिलता है नहीं मिलता है, कोई बनाने वाली आएंगी तो अच्छा होगा, गर्म खाने को मिलेगा। तो ये सारा लंबा, मैं इसमें परिवार इसमें नहीं जाना चाहता, आप समझते हैं सारे। तो हर बार व्यक्ति क्या क्या सोचता है
कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे संकट खत्म हो जाएंगे। कुंती महारानी क्या सोच रही है? और संकट आ जाए, विपदः संतु तो शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। तो इसका विश्लेषण प्रभुपाद जी ने, अगर हम कल तात्पर्य आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो प्रभुपाद जी ने शेर का उदाहरण दिया था। किसको याद है क्या तात्पर्य में? किसी को याद है तो बताइए। शेर का उदाहरण तात्पर्य पढ़ा था किसी ने? पढ़ रहे थे क्या आप लोग? सुन रहे थे? इसी विषय, ये जो विपदा संतुता शाश्वत का तात्पर्य जो हम पढ़ा, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने शेर का उदाहरण दिया। ऐसा है कि श्रवण करना तो आवश्यक है, लेकिन पठन करना भी आवश्यक है। और पठन के साथ जब श्रवण होता है, तो वक्ता के लिए भी अगर वो पठन करके प्रवचन देता है या व्याख्यान देता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है। और श्रोता के लिए भी अगर वो श्रवण करके थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त भी अगर हम थोड़ा अलर्ट रहे, तो बहुत सारी चीजें क्लिक होती है। तो तात्पर्य में कल हम कुछ हाईलाइटेड चीजें चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जब कोई सोता है और सपने में उसके पीछे शेर लगता है, तो शेर लगता है तो बचाओ बचाओ दौड़ता है, सपने में दौड़ रहा है, पसीना आ रहा है उसको, जान के डर से मर मर रहा है वो। फाइनल में कोई उसको पानी डाल के जगा देता है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तो कहता है, अरे शेर गायब हो गया। शेर गायब हो गया तो, शेर ही गायब हो गया तो दुख ही गायब हो जाता है। इसी इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए इस संसार के दुख कष्टप्रद हो सकते हैं, लेकिन उनको विचलित नहीं करते। तो इसलिए, और ऐसे कष्टों में भगवान की उपस्थिति उन्होंने अनुभव की रहती है, इसलिए वो ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। विपदः विपदः संतुत शाश्वत, तत्र चत्र जगद्गुरो। क्यों? भवतो दर्शनम यस्याद। भवतो दर्शनम यस्याद मतलब इसका दर्शन करने से, अपुनर्भव दर्शनम, फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो जैसे बहुत किसी कंपनी में हमें जॉब करते हैं, हाँ, तो बोल रहे हैं हम बोलते हैं कि हम्म, हमको, जैसे कुंती महारानी बोल रही है कि विपदा संतुषा शाश्वत, विपत्ति आती रहे, क्योंकि ये विपत्तियों में भगवान का दर्शन होगा, और भगवान के दर्शन से, भगवान के अनुभव से फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो किसी कंपनी में हमारा बॉस है, वो हमको बहुत गालियां देता है, डांटता है, ये करता है, फिर भी हमको कहते हैं कि कोई बात नहीं, सुनते रहो, सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्या सुनने से क्या होगा? उसकी डांट सुनने से, उनका डांट झपट सुनने से बॉस का क्या होगा? बाद में सैलरी आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए चुपचाप सुनते रहो। तो तो हायर गोल, उच्च लक्ष्य, हर व्यक्ति अपने जीवन में उच्च लक्ष्य लेके रखा है। जैसे कोई कंपनी में जाता है, तो वो बॉस का वो सुनता है, उधर एक शब्द नहीं बोलता, वो क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन गलती से अपने बॉस के सामने क्रोध नहीं निकालता। वो जितना भी क्रोध निकालता है, वो घर आके निकालता है, अपने बच्चे के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर निकालता है। लेकिन उधर उसका गोल पूरा, मन में पूरा उसको बुद्धि फिक्स है कि पैसा नहीं मिलेगा इधर झगड़ा करेंगे, तो उधर झगड़ा नहीं करता है वो। इसी प्रकार से भक्त जो होता है, वो मूर्ख नहीं है, वो विपत्ति मांग रहा है, लेकिन विपत्ति के साथ साथ में उसको पता है इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है, मुक्ति का सीक्रेट छुपा है। हाँ, कि भगवान हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती है, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। लेकिन ऐसे विपत्तियों को साधारण जनता स्वीकार नहीं कर सकती। इसके लिए दिव्य दृष्टि जागृत होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, जड़ दृष्टि बोलते हैं उसको। जड़ दृष्टि है हमारी, तो हमको ये संसार, हम किसको भाग्यवान मानते हैं? जिसको संसार के सुख मिले, उसी को भाग्यवान मानते हैं। कभी हमने गलती से किसी के नाम में रुचि हो गई, समझो बहुत गरीब है बेचारा, उसको पैसे कम है उसके पास में, लेकिन नाम जब अच्छे से कर रहा है, कभी हमने
कभी मन में ऐसा विचार आता है क्या कि ये बहुत भाग्यवान है? कभी नहीं आता है। उसके पास में पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और सुविधाएं होनी चाहिए, तो फिर हमको लगता है कितना भाग्यवान है। तो ये माया, हाँ, ये रहने से कोई गलत नहीं है, और है भगवान की कृपा से, योजना से है अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सोचना कि हमको भगवान ने नाम रुचि दिया, भक्ति दिया, ये दिया, फिर भी सोचना हमको कम दिया भगवान ने, वो तो करोड़पति है, वो तो ऐसा है, वो तो बड़ा व्यक्ति है। तो ये चीज कृष्ण भावना में शुरुआत में हमको समझ में आ गई कि भगवान ने जो हमको दिया उससे बढ़कर कोई चीज अभी प्राप्त करने के लिए रह नहीं गई। अभी भक्ति किस लिए करना है? जो हमने भगवान ने हमको दिया वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको रियलाइज करना है मात्र। अभी हम क्या है, संसार क्या है, शोक मोह और भय से भरा हुआ है। शोक मतलब भूतकाल में जो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, काश मेरा जन्म ये घर में क्यों हुआ, अंबानी के घर में होता तो अच्छा हो जाता। तो भूतकाल के लिए चिंता करना। शोक मोह मतलब भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए मोह रहना, ये मेरा दोस्त काम में आएगा, ये मेरा बेटा काम में आएगा, ये मेरा, ऑफ कोर्स थोड़ा तो आसक्ति रहता है, विश्वास रहता है, एक दूसरे में काम में भी आते हैं। लेकिन काफी बार देखा गया है कि कोई मदद, मतलब हमारा क्या लिमिटेशन है, एक एक लिमिट है हर व्यक्ति का। मरने से कोई बचा सकता है क्या? अभी अभी जो हमको क्या लगता है, जैसे वो विमान में सारे लोग मर गए, तो विमान में इतने सारे लोग मरे, तो विमान में बैठने वाले क्या लोग सोचते हैं कि वो जो पायलट है वो, उसको बहुत ज्ञान है, इतने हजारों सालों का, नहीं, हजारों सालों का नहीं, हजारों घंटों का उसको अनुभव है, तो कुछ हो गया तो पायलट देख लेगा। ऐसा ही लगता है ना। अभी बार वो देख लेगा कि उसका भी एक लिमिट है, वो एक लिमिट के बाहर नहीं देख सकता। थोड़ा छोटा मोटा टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो वो देख सकता है, और बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो उसको भी मरना पड़ता है। तो इसीलिए विपदः सन्तुत शाश्वत तत्र तत् भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो भक्त के मन में ये विचार रहता है कि भगवान का दर्शन ही वास्तविक जन्म की, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एतावान जन्म, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो भगवान की स्मृति बनी रहे, ये जीवन, ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। कभी कभी हमको क्या लगता है, बहुत बुद्धिमानी से हमने कुछ कर लिया, छीन झपट लिया, किसी का प्रॉपर्टी हड़प लिया, किसी का, इवन भक्ति में आने के बाद सेवा हड़प लिया किसी का हमने, मतलब उसको करने ही नहीं दिया, हम खुद ने कर लिया। कुछ भी हम, किसी का पोस्ट हड़प लिया बुद्धिमानी से, तो हमको लगता है हम विजेता हो गए। विजेता क्या है? अंते नारायण जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सबसे सबसे विजेता व्यक्ति जो है, जो अपने मन को, बुद्धि को जितना भगवान में लगा पा रहा है, वो उतना वो विजेता है। और जितना वो, कैसा है संसार क्या है, धीरे धीरे कितना भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति हो, इस संसार में बहुत अनक्वालिफाइड लोग हैं जिनको आगे बढ़ा दिया है संसार में, बहुत मतलब वो प्रसिद्ध हो चुके हैं। वो चार्ली चैपलिन को भी इतना प्रसिद्ध बना दिया है, किसी को भी प्रसिद्ध बना सकता है संसार। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा सक्सेस, वास्तविक शास्त्र के आधार पर हमारा सक्सेस क्या है कि वास्तविक हम बाहरी दृष्टि से हम प्रगत हो सकते हैं, हमको कुछ सुविधाएं मिल सकती है, लोग हमको प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सक्सेस किधर डिपेंड है? हमारा सक्सेस है हमारा मन कितना भगवान में और ज्यादा 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 लग रहा है, वो बताया जाएगा कि हम सक्सेस हो रहे कि फेल हो रहे हैं। तो हमारा पैरामीटर हमेशा संसार की ओर ही जाता है। संसार के लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं हमको, कितना प्रणाम कर रहे हैं, कुछ सुविधाएं हमको मिल रही है, कुछ पोस्ट मिल रहा है, कुछ जॉब मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसी आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं शास्त्रीय निष्ठा। जीव गोस्वामी के अनुसार दो प्रकार के भक्त होते हैं।
एक होते भावुक भक्त, एक होते शास्त्रीय भक्त, शास्त्र आधारित जिसकी निष्ठा होती है वो भक्त। तो ये भावुक भक्त होते हैं, वो एक समय में बहुत सेवा करेंगे, दूसरे समय में गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसका काम बिगड़ गया ना। तो वो भी काम बिगाड़ देता है, फिर भगवान का काम सेवा नहीं करना चाहता वो। लेकिन जो शास्त्रीय आधारित जिसकी भक्ति होती है, वो जानता है मेरा काम बने ना बने, मुझे भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो वो जानता है मेरा बिगड़ा हुआ भी संभल जाएगा। जैसे हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, तो भगवान के योग माया में रहते हैं, तो हमारे प्रारब्धों के कारण हमारा जीवन पूरा कांटों से भरा ही दिखाई दे सकता है हमको भक्ति में आने के बाद भी। लेकिन जैसे वो रास्ते से चल रहे हैं, पूरा रास्ता हमको कांटों से भरा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमारे विश्वास है भगवान के ऊपर और हमने पैर रखा, तो वो कांटे फूल बन जाएंगे। और संसार क्या है? संसार हमारे पूर्व प्रारब्ध अच्छा है तो हमको फूलों के जैसा दिखाई देता है। हमारे सारे रिलेटिव अच्छे हैं, हमारा बेटा अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, सारा अच्छा ही दिखाए, भगवान की जरूरत क्या है? तो इसीलिए लगता है पूरा रास्ता फूलों जैसा है। लेकिन ये संसार के रास्ते पे जब हम कदम रखते हैं, तो वही फूल फिर कांटे बन जाते हैं। ये आध्यात्म और संसार के बीच में अंतर है। अग्रे विषम्यो परिणामे अमृतोपमा। अग्रे अमृतोपमा परिणामे विषम्य, ऐसा बोला है भगवत गीता में, स्वयं भगवान ने कहा। सांसारिक सुख और पारमार्थिक सुख, इसका अंतर बताया उन्होंने गीता में। ये अग्रे विषम्यो, शुरुआत में विष के जैसा लगता है आध्यात्मिक सुख, क्योंकि नाम में रुचि नहीं ना। अरे बोल रहे प्रभु जी इतना महिमा बता रहे, तो चलो जपना पड़ेगा, लेकिन जप में रुचि नहीं है, फिर भी जपो, हरे कृष्णा, नींद आ रही है फिर भी पानी मारो आंखों के ऊपर, उठो खड़े हो जाओ, हरे कृष्णा। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तो धैर्य के जैसा लगता है शुरुआत, लेकिन ये परिणाम में बहुत बढ़िया होगा इसका। और इंद्र तृप्ति, फटाफट, फास्ट फूड का जमाना आ गया अभी तो। वो मैं सुना कि वो सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें वो कुछ तो पदार्थ डाला जाता है, अजीनोमोटो। तो शादी वगैरह में वो 2 दिन पहले ही कुकिंग होता है उनका, एक दिन पहले। वो प्रभु अपने प्रकाश सागर प्रभु ने मेरे को बताया था मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं, उन्होंने बताया कि एक दिन पहले कुकिंग होता है दोपहर में, और दूसरे दिन में दोपहर में खाया जाता है। तो ये 2 दिन, एक दिन 24 घंटे सब्जी कैसे रहती है? तो उसमें वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, अजीनोमोटो डालते हैं। तो ऐसा लगता है नॉर्मल जो फ्रेश कुक किया वाला सब्जी रहता है ना, उससे ज्यादा टेस्टी लगता है वो। डबल मांगता है व्यक्ति खाने के लिए वो बहुत बढ़िया है वो। तो डुप्लीकेट का जमाना है तो यहाँ लेकिन उससे बहुत सारे विकार बीमारियां जागृत होती है। तो इसी प्रकार से संसार में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, इसी को माया कहते हैं। हाँ, तो इसी चीज को कुंती महारानी कह रही है, विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात्। भगवान का दर्शन होगा तो हमारी भगवान से कनेक्शन होगा, तो भगवान से कनेक्शन होगा तो भगवत धाम जाने की इच्छा होगी। बराबर है ना? जैसे हमारा अमेरिका से कुछ कनेक्शन है, टीवी के माध्यम से, इधर से माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, तो विचार आता है अमेरिका जाना चाहिए। जा नहीं पाते हो बात अलग है, विचार तो आता है जाना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान से कनेक्शन हो गया तो भगवान से जब कनेक्शन होता है तो भगवान का स्मरण होता है। तो जिसका स्मरण होता है, जिसका चिंतन होता है, तो उसी के संबंध में हमारी इच्छाएं जागृत होती है। तो इस इधर संसार में रहने की इच्छा हमारी कम होने लगती है। और भवतो यस् दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, फिर से आने की इच्छा नहीं होती है संसार में। तो इसके लिए कनेक्शन होना चाहिए भगवान का, भगवान से संबंध होना चाहिए। नहीं तो फिर वो, आपने सुना होगा वो, उसका नाम क्या है, क्या नाम था उसका, एक एक व्यक्ति था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक स्टोरी बताया जाता है। तो वो जो है परिवार को मेंटेन कर रहा था। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये संसार में जीव बद्धावस्था में फंसे हुए, चलो इसको भगवत धाम ले जाता हो। तो भगवान ने उनको कंसेशन दे दिया। तो क्या नाम था उसका?
माता जी को याद आ रहा है? हाँ बोलिए। कैलाश नाम था प्रभु जी। हाँ हाँ, कैलाश कैलाश। कैलाश की स्टोरी, हाँ बराबर है। तो कैलाश नाम था उसका। तो कैलाश घर परिवार चला रहा था उस, और नारद मुनि ने सोचा कि चलो लेके आता हूँ। तो भगवान से, राष्ट्रपति से विशेष ऑर्डर लिया जाता है ना, वैसे उन्होंने भगवान से विशेष ऑर्डर प्राप्त किया था कि वो बद्ध अवस्था में होते हुए भी उनको भगवत धाम ले आना है। तो जाते हैं, बोलते कैलाश को, चलो बहुत लेट हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा संसार, चलो परिवार छोड़ो। अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चों को छोड़ के कहाँ भगवत धाम आएंगे अभी, तो बच्चे बड़े होने दो। तो बच्चों को बड़ा होने दिया, तो बच्चे बड़े होने के बाद जाते हैं नारद मुनि। भाई बच्चे बड़े हो गए, अभी चलो। अरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन इनका शादी कौन कराएगा? शादी कराने का मैं ही, जिम्मेदारी है मेरी, मैं कराता हूँ। ठीक है, शादी करा दो। शादी हो गया। फिर नारद मुनि आते हैं। अरे शादी हो गया बच्चों का, अब तो चलो। अरे शादी हो गया, लेकिन बच, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पोते हैं, उनके भी देखे बगैर शरीर छोड़ जाना भगवत धाम ठीक नहीं रहेगा। मैं मेरे पोतों को, मेरे वारस बच्चों, वारसदार बोलते हैं ना उसको, वारसदार को देखना चाहता हूँ। ठीक है, देख के आओ। नारद मुनि फिर से वापस आते हैं। तो मुन्ना लन्ना, मुन्ना मुल्ला, मुन्ना के साथ में खेलने में सबको अच्छा लगता है, और वो स्वाभाविक है। तो खेल रहा है, तो नारद मुनि बोलते हैं, अभी हो गया, हुआ क्या आपका? चलो वापस। अरे ये छोटा सा बच्चा है, ये लोग ड्यूटी जाते हैं, बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो किधर भी हाथ डाल देगा, आग में हाथ डाल देगा, इधर हाथ देगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर आता हो। तो फिर बोलते ठीक है, नारद मुनि वापस जाते हैं। फिर बड़ा हो जाता है, बेटा स्कूल में जाने लगता है। बोलते हैं अभी कैलाश, अभी हो गया ना उम्र, 70 पार हो गया। बोले हाँ ठीक है, लेकिन वो बेटा स्कूल में जाके वो झगड़े करता है दोस्तों के साथ में, इधर करता है, मारपीट करता है। फिर मुझे ही 16 सॉल्व करना पड़ता है उनका प्रॉब्लम सब। तो थोड़ा कॉलेज जाने लग जाएगा तो आऊंगा। फिर ठीक है, और 80 साल का हो जाता है। 80 साल का जब हो जाता है, तो वो बोलता है कि अभी चलो। तो अभी चलो बोलता है, तो बोलता है नहीं, अभी मेरे पोतों की शादी बाकी है, वो पोतों की शादी जब हो जाएगी तब आऊंगा। वो चक्कर में उसका उम्र हो जाता, मर जाता है उधर ही। तो वो इतना आसक्त था घर से कि उधर ही क्या करता है वो, उधर ही, हाँ आसक्त था। सांप के रूप में जन्म लेता है वो। एक, मेरे को पूरा स्टोरी याद नहीं आ रहा, बस दो दो तीन जन्म होता है उसका। तो हाँ, कुत्ते के रूप में लेता है, फिर सांप के रूप में लेता है शायद। एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है पहले। वो कुत्ते के रूप में वो घर के पास में जन्म लेता है। तो वो क्या करता है, घर की रखवाली करता है। कोई भी आता है, नया मेहमान कोई आता है घर में, नया दिखा उसको, पहचान का नहीं है, तो भौंकना चालू कर देता है। घर वाले परेशान होके उसको लाठी से पीट पीट के मरवा देते हैं उधर ही। अपने घर वाले, उसके घर वाले, वो पहचानते नहीं ना कुत्ता कौन है। वो जानते हैं कि वो उनका घर वाला है, उनका ही पिताजी है, भूल जाते हो, पता नहीं, तो उनके घर वाले बेटे ही मार देते हैं। फिर भी उसकी आसक्ति छूटती नहीं है, तो फिर सांप बन के खेत में जन्म लेता है। तो कुत्ते के रूप में जब आ देता है, तो फिर भी नारद मुनि फिर से आते हैं, बोलते हैं अभी चलो। तो बोलते हैं नहीं नहीं, घर की रखवाली कौन करेगा, ये सब ड्यूटी जाते हैं, तो घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं। तो फिर घर वाले उसको पीट पीट के मरवा देते हैं। फिर वो सांप के रूप में जन्म लेता है खेत में। तो उसका खेत रहता है, तो उधर वो जो क्या बोलते हैं, मेंढक वगैरह खाता है वो, पकड़ पकड़ के। तो नारद मुनि, अरे कैलाश तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे फुस फुस मारता है वो, बोले मैं सांप, सांप बना हुआ इधर हूं मैं, तो इधर क्या कर रहे हो? अरे बोले ये मूर्ख लोग खेती वेती कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कितने यहाँ पर मेंढक मेंढक हुए हुए हैं, सब खेती बर्बाद कर रहे हैं, इनको मैं खा रहा हूँ सांप बन के। खेती अच्छी रहेंगी, फसल अच्छी निकलेंगी, तो मेरे बेटे को अच्छे से मिलेंगी। बोले अरे मूर्ख, तेरे को अभी तक ये समझा नहीं है। तो नारद मुनि जाते हैं और बेटों को बता देते हैं कि वो खेत में है ना, एक सांप है, और तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। बेटे जाते हैं लाठी लेके, और दे दनादन मार के सांप को खत्म कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हमको, ऑफकोर्स ये स्टोरी बताने का समय नहीं था, लेकिन बताने का उद्देश्य ये था कि भगवान से संबंध बनाएंगे
तो उसका परिणाम अच्छा होता है। और संसार से संबंध बनाना है, मतलब अभी हम आप कोई वैरागी नहीं है, या इवन हम भी संसार में रहते तो हमको भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। जैसे जैसे परीक्षित महाराज ने भी कहा, प्रश्न प्रार्थना किया, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगो तद आश्रयेषु महस्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो मेरा पुनर्जन्म होगा, परीक्षित महाराज कहते हैं, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते, मेरा पुनर्जन्म होगा तो रति प्रसंगो तद आश्रयेषु, आपके भक्तों के साथ में मेरा प्रेम हो। रति प्रसंगो तद आश्रय महस्सु याम्याम उपयामि सृष्टिम, फिर भी बार बार जन्म लेना हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैत्री अस्तु सर्वत्र, मैत्री भाव रहे। मैत्री भाव रहे, मैत्री भाव मतलब कि सबका मंगल हो, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामया। इस संसार में तो मैत्री की जाती है धोखा देने के लिए, लेकिन जो भक्त गण मैत्री करते हैं उसका भाव होता है दूसरों का कल्याण हो। तो यहाँ पर ये बताने का तात्पर्य ये था कि वास्तविक हृदय का संबंध भगवान से बनाना यही आध्यात्म है। तो ये एक दिन में नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टेजेस है, अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति तक मैं और मेरा खत्म नहीं होता। तो फिर निष्ठा के स्तर पे सब जो भी मैं और मेरा है सब हम छोड़ देते हैं क्या? गवर्नमेंट की नीलामी कर देते क्या सब? मेरा घर नीलाम कर दो, ये निष्ठा स्तर पे आने के बाद ऐसा नहीं। बड़े बड़े राजा भी क्या थे, शुद्ध भक्त हुए हैं, उन्होंने अपना राज्य पाठ सब बेच नहीं दिया। एक समय पे वो निवृत्त तो हो गए, वो बात अलग है, लेकिन इस उसमें क्या होता है, वो अभी हम जो भी ड्यूटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, स्वार्थ प्रेरित होकर करते हैं। और जब भक्ति हम करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो उस समय जो हम कार्य करते हैं वो स्वार्थ प्रेरित करके नहीं करते, कार्य अच्छे करते हैं, लेकिन भगवत प्रेम के प्रेरित होके करते हैं। ये संसार को भगवान का ही विस्तार मानकर, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान के पुत्र मानकर सबको हम सेवा भाव रखते हुए अपने कर्तव्य को करते हैं। तो इसमें अंतर हो जाता है, ड्यूटी बदलता नहीं है। वो जो शुष्क वैराग्य धारण करते हैं और गृहस्थ आश्रम में है फिर भी गृहस्थी के निर्वाह कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, वो इमेच्योर माने गए हैं। मतलब इमेच्योर मतलब प्रगल्भ नहीं है, वो समझ नहीं है, भक्ति की समझ नहीं है उनको। मतलब अपने कर्तव्य को करते करते परम कर्तव्य को नहीं भूलना, ये भक्ति का स्वरूप है। तो कुंती महारानी भी अपने परिवार में है, पुत्रों के साथ में है, लेकिन प्रार्थना क्या है हृदय की, कि अपुनर्भव दर्शनम। वो नहीं बोल रहे कि भगवान जन्म हो तो पांडवों के साथ में हो, भक्त ही तो है वो, पांडवों के साथ में हो और मेरे पति जो गुजर गए हैं वो मुझे प्राप्त हो फिर से, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि उसका तत्व ज्ञान क्लियर है। तो हमारा भी भक्ति करते करते तत्व ज्ञान क्लियर होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति में सर्व इच्छाओं की प्राप्ति निहित है। जैसे 500 के नोट में 50 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, वैसे कृष्ण यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, या फिर यम लब्ध्वा च परम लाभम, भगवान प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए। तो हम आज के श्लोक में चलते हैं। तो आज के श्लोक में चलने से पहले वो तात्पर्य रह गया था, तो तात्पर्य को देख लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये तात्पर्य आप देख पा रहे हैं तात्पर्य। जो तात्पर्य है इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट किए थे। अन्य लोग जो दुष्कर्मों से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस तरह के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज मैं हाईलाइट क्यों किया था, क्योंकि अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हो, तो आप या ये प्रश्न उठ सकता है, दुष्कर्म से कोई फलता फूलता है क्या? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसमें होता है कि दुष्कर्म अभी कर रहा है वो, लेकिन सत्कर्म पहले किया है उसने, तो अभी दुष्कर्म का रिकॉर्ड जमा हो रहा है उसका, और सत्कर्म के कारण अभी अच्छे पोस्ट पे है वो, अच्छे सुविधा है, और आराम से दारू दारू पी रहा है, आराम से मछली खा रहा है आराम से मांसाहार कर रहा है, जो भी है, तो आराम से हो रहा है उसका। और हो सकता है कभी कभी कुछ लोग आराम से मर भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं वो भगवत धाम चले गए। और हो सकता है भक्त वो एयर क्रैश में मर जाए, एयर क्रैश में मर सकता है भक्त। तो हमारा वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अरे प्रभु इतने बड़े भक्त थे, उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ? वो तो विमान में गए और विमान में मर गए। तो मरने का कोई ऐसा बोला नहीं है भगवान ने, इस तरह मरेगा तो भगवत धाम जाएगा, उस तरह मरेगा, ऐसा नहीं बोला। जीवन भर उसने क्या किया, उसके आधार पर निर्भर होगा कि वो कहा जाएगा। तो जीवन भर पाप किया उसने, और मरते वक्त थोड़ा सा अटैक आया, मर गया। अरे कितना आराम से मर गया, चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसा हुआ और वो चला गया। और कितना पुण्यात्मा था, पुण्यात्मा कहाँ से था, पूरा पाप ही करता था जीवन भर तो उसको यमदूत आएंगे उसको लेके जाने के लिए। तो हमारा कैलकुलेशन के अनुसार नहीं होता है। हाँ, कभी कभी भक्तों का भी ऐसा होता है, क्योंकि उनका छुपा हुआ कुछ प्रारब्ध रहता है, वो उसके द्वारा वो बॉडी का अंत वैसा हो जाता है। लेकिन इतना सारा उन्होंने भक्ति किया, भजन किया, नाम जप किया, एक नाम भारी है सारे पापों में, और इतना भजन किया, वो गया क्या पानी में? नहीं। तो फिर शास्त्र सब झूठे हो जाएंगे, फिर तो संत भी झूठे हो जाएंगे। इसीलिए किसी के मरण को देखकर या किसी कोई भक्त को दुख में देखकर ऐसा सोचना नहीं है कि उसका भक्ति सब वेस्ट हो गया। उसका था बुरा प्रारब्ध कुछ पूरा, तो भगवान भुगवा रहे उसको, लेकिन अभी उसने जितना भी भक्ति किया है तो वो वेस्ट नहीं हो रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए। और कुछ लोग पाप अच्छे से पाप कर रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते, चाहे वो जिस तरह के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। मतलब वो किधर भी जाने के प्रयास करे, भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। वो कौन से भी पोस्ट पे हो, वो बोलेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे भगवत धाम जाना है, पक्का कंफर्म करो, सब वोट करो। वोटिंग से जाएगा क्या वो? वोटिंग वोटिंग से नहीं जाएगा। तुम्हारी भक्ति सुकृति चाहिए, भक्ति उन्मुख सुकृति चाहिए। और वहां पे किसी का घूस नहीं चलता है भगवत धाम जाने के लिए। अरे घूस, सिफारस भी नहीं चलता किसी का।
सिर्फ वैष्णव का चलता है, वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण दयामय, ऐसा वैष्णव गीत में लिखा गया है, वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण दयामय। जब हमारे लिए कुछ वैष्णव, इसीलिए वैष्णव समुदाय में रहते वक्त एक वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना सीखना बहुत अनिवार्य है। वैष्णव समुदाय में रखते हुए किसी वैष्णव को देख के हंसना, किसी खिल्ली उड़ाना, किसी को धोखा देना, किसी वैष्णव को किसी के पैसे खा लेना, या फिर कुछ भी, क्योंकि हम अभी तो अनर्थ से ग्रस्त है। तो ये वैष्णव समुदाय में करने से क्या हो जाता है, कुछ वैष्णव को अगर यहाँ नाराज कर दिया तो वो वैष्णव हमारे लिए उसके हृदय से, हालांकि अच्छा वैष्णव होगा तो बुरा नहीं चाहेगा अपना, लेकिन उसका हृदय दुखी होगा, और उसका जो हृदय हमने दुखी किया है हमारे व्यवहार के कारण, वो हमको इधर संसार में बांध के रखेगा। तो आशीर्वाद से किसी के आशीर्वाद से जो है, और किसी के प्रयास से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। कोई पैसा है, चलो मैंने जिंदगी भर 1,000 करोड़ रुपए कमाया, तो पंडित जी को बुला के बोलते 500 करोड़ तुम्हारे, कोई मंत्र जपो और हवन करो, और मैं मरने वाला हूँ, मरते वक्त तुरंत मैं भगवत धाम चले जाओ, ऐसी योजना बनाओ। आज तक ऐसा कुछ नहीं है। एक आदि की कुंडली है, बोले जोरदार कुंडली है, तुम्हारी कुंडली में योग लिखा हुआ है कि तुम जैसे जन्म लोगे, जिंदगी और मनमानी करोगे, और मरते वक्त तुरंत भगवत धाम में चले जाओगे, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। ऐसे किसी की कुंडली नहीं रहती है। भगवत धाम जाने के लिए तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है कि तुम भगवत धाम जाओगे, ऐसा नहीं रहता है। तुम संसार की सुख सुविधाएं तुम्हारे कुंडली में लिखी रह सकती है कि तुमको बहुत, तुम सुख ऐश्वर्य में रहोगे, पैसा मिलेगा, तुमको दुख कम आएंगे, इतना हो सकता है। लेकिन तुम भगवत धाम जाओगे कि नहीं, ये तुम्हारा चॉइस क्या कैसे करते हो मनुष्य जीवन में आने के बाद, उसके ऊपर निर्भर करेगा ये। तो यही बात इस स्टेटमेंट के द्वारा मैं समझाना चाह रहा था कि माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो भगवान के पास कहा कैसे पहुंचेंगे हम, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा सिस्टम के द्वारा हम पहुंचेंगे। तो परंपरा कहाँ से चालू होती है, प्रभुपाद से। परंपरा वहां से चालू होती है जहां से हम जुड़े हैं, जहां से हमको मार्गदर्शन मिला है। तो सारे भक्त महत्वपूर्ण है, और उतना अपना अपना स्तर है जिसको हम बताते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, भक्त, उसके लक्षण शास्त्रों में दिया गया है। तो यथोचित सबको सम्मान प्रदान करते हुए, सबका मार्गदर्शन लेते हुए, शिष्टाचार का पालन करते हुए, जब हम भक्ति जीवन में जब साधना करेंगे, जब करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, जितनी सरलता से बछड़े के खुर से निशान को लांगा जा सकता है, इसको मैंने हाईलाइट किया था। ये हाईलाइट इसलिए किया था कि संसार में बहुत कुछ करते हैं, इस संसार को भवसागर कहा गया है, भवसागरम, हम तरश्यामि दुरंत पारम, ममो मुकुंदांग्र निषेव एव। एक अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि यथाम शास्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमेर्महर्षिभि, अहम तरस्यामि दुरंत पारम, तमो मुकुंदांग्र निषेव एव। ये जो मैंने बोला, ये सन्यास जब लेता है कोई व्यक्ति, तो उस समय ये मंत्र बोला जाता है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक, जब सन्यासी कोई सन्यास लेता है उस टाइम में इस सन्यास मंत्र को बोला जाता है, क्योंकि अवंती ब्राह्मण को एक लेवल का वैराग्य आ गया था, और उसने बोला कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो भव सागर है, पार करके जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, और ऐसे भव सागर को जब मैं भगवान की शरण ग्रहण करूंगा तो पार कर जाऊंगा, उसका उनका विश्वास हो गया था अवंती ब्राह्मण का। तो भागवत में, और मुझे अभी पार करने के लेकर एक भागवतम में स्मरण आया है, भागवतम में और एक जगह बताया गया है कि कुछ लोग प्रयास करते हैं भवसागर को पार करने के लिए, लेकिन कुत्ते को समुद्र में डाल दिया। कुत्ते को तैरना आता है ना, थोड़ा थोड़ा तैरता है वो,
कुत्ते को समुद्र में डाल दिया, उसके पूंछ को हमने पकड़ लिया, वो कुत्ते को बोल रहे तैरो आप और मुझे ले जाओ पार। तो पॉसिबल है क्या? तो कुत्ते को पूंछ को पकड़ के समुद्र पार करके तैर के चले जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा नीचे लेवल का उदाहरण है, लेकिन ये देवताओं के लिए बोला गया उदाहरण। इसी प्रकार से देवताओं का आश्रय लेकर हम भवसागर को पार करके जाना चाहते हैं, मतलब कुत्तों का पूंछ पकड़ के पार करके जाने जैसा है। ऐसा भागवत में उदाहरण दिया है एक जगह। रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं है कहाँ है, लेकिन दिया है। या फिर इस संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये है, उनका आश्रय लेना मतलब जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करके जाने जैसा है। तो इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो पार कर सकता है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, शिव जी ने कहा है। तो गड्ढे, खूर, ये उदाहरण, खूर वाला उदाहरण ब्रह्मा जी ने दिया है श्रीमद् भागवतम में, कि जब बरसात आती है ना, बरसात, तो आपने देखा होगा गाँवों में जो गाय जाती है उसके साथ में बछड़े भी चलते हैं। तो बछड़े जब चलते हैं तो बछड़ा उसका जो खूर है छोटा होता है। छोटे खूर में जो वो गीली मिट्टी होती है, जो आप पैर रखता है तो वो गड्ढा बन जाता है, और वो गड्ढे में फिर इधर उधर से पानी जमा हो जाता है। तो छोटा गड्ढे के ऊपर से लांग के छोटे से छोटा बच्चा भी लांग के चला जा सकता है, जा सकता है ना। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिया है, या समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदम न तेषाम् पदम पदम तत् यद् विपदम न तेषाम्। तो पदम पदम यद विपदम न तेषाम कहा गया है कि उसके लिए विपत्ति नहीं है जिसने भगवान का आश्रय लिया है। और उसके लिए यह संसार कैसे बन जाता है, जैसे गड्ढा, वो खूर, मैं बोला अभी बताया ना, बछड़े के पैर रखने से जितना पानी जमा हो जाता है उतना पानी हो जाता है ये संसार का। और तुलसीदास जी तो उससे आगे जाके भी बोलते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई करह विचार सृजन मन माही। तो उसमें उदाहरण देते हैं वो, कि बंदरों को तो पार कर जाने के लिए पूरा पुल बनाने पड़ा। वो पुल बनाया उन्होंने, फिर राम नाम लिया, फिर पत्थर डाला, फिर पूरा पुल बना, फिर वो समुद्र पार करके गए पुल के ऊपर से। लेकिन इतना सारा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। वो रहे कि एक काम करो आप, नाम ले भव सिंधु सुखाही, नाम ले लो आप, क्योंकि हनुमान जी ने नाम ही लिया। नाम लेके छलांग लगा के चले गए वो। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लिया उन्होंने और पूरा भव सिंधु ही सूख गया उधर। करह विचार सृजन मन माही। तो हमको क्या करना है, श्रवण तो करना ही है, लेकिन विचार भी करना है जो हम श्रवण करते हैं। काफी बार हम इस कान में है तो इस कान से उस कान चला जाता है हमारा, इस कान से उस कान। तो हमारे एक सीनियर भक्त कहते हैं, सुदामा प्रभु, क्या कहते हैं, इस कान से उस कान हो जाता है इस कौन में रहते हुए, इस कान से जाता है इस कान से निकल जाता है, इस कौन में है हम, फिर भी इस कान से जाता है इस कान से निकल जाता है, इसीलिए हमारी चली जाती है मुस्कान। इस कौन में होते हुए मुस्कान चली जाती है। क्योंकि जो ज्ञान जो होता है ये श्रवण करके मनन करने के लिए होता है, दूसरे को उपदेश देने के लिए केवल नहीं होता है। अभी कभी कभी देना पड़ता है, जैसे मुझे देना पड़ रहा है उपदेश, लेकिन केवल उपदेश देना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो जीवन हम साथ साथ हमारे जीवन में भी हम जो बता रहे हैं उसको भी हमारे जीवन में लाना है। हाँ, पूरे तरह से लाने में समय लगेगा, बट लाना है, ये लक्ष्य रखना, ये हमको आध्यात्म मार्ग का पथिक बनाता है। हम बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, प्रवचन का वांगा, किसको पता है प्रवचन का वांगा? सुना है क्या आपने? प्रवचन का वांगा, प्रवचन का व्यंजन नहीं सुना आपने? तो काफी फेमस उदाहरण है प्रवचन का। क्या है वो, किसको पता है? ठीक है, अच्छा माता जी को पता है। हाँ, बताइए। मैंने एक बार सुना था प्रभु जी, वो कोई ब्राह्मण जो रहता है वो प्रवचन करने के लिए जाता है,
तो उसकी जो पत्नी रहती है वो भी घर के काम में व्यस्त रहती है। तो एक बार वो काम जल्दी अपना निपटा के फिर वो भी जाती है कथा सुनने के लिए उनके पति का। हम्म। तो फिर वो बोलते हैं कि प्याज नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे करके। तो हम्म। फिर वो तो हमेशा प्याज के साथ बनाती है खाना जो है। तो वो घर तुरंत जाती है और वो प्याज वाला खाना हटा देती है। हम्म। इन्होंने ऐसा बोला है तो ये प्याज वाला खाना अब से नहीं बनेगा, ऐसे करके। तो फिर हम्म। वो जब प्रवचन हो जाता है उसके बाद वो जब वो ब्राह्मण अपने घर जाता है तो फिर अ, वो बोलता है ये जो प्रवचन है वो दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं है। तो हम्म। जैसे हम बनाते हैं, जैसे खाते हैं वैसे ही खाना है, ऐसे करके वो ब्राह्मण। ठीक। ये वाला यही ऐसा वाला है। है क्या? हाँ, ऐसा ही है। थोड़ा सा उसमें और फ्लेवर ऐड करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए मैं बता देता हूँ कि उसने उसी दिन प्रवचन दिया रहता है कि बैंगन अच्छे नहीं होते आध्यात्म के लिए, तो आप लोग बैंगन मत खाया करिए। और जब घर जाता है तो जिस दिन प्रवचन दिया रहता है, गलती से उसकी पत्नी भी वो प्रवचन में आके सुन लेती है कि बैंगन अच्छे नहीं है। तो उसी दिन उसने मार्केट से बैंगन लाए रहते हैं घर में, हरे हरे बैंगन लाए रहते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आज बैंगन की भरते की सब्जी बनेगी, लेकिन पत्नी तो बनाती ही नहीं सब्जी। तो पूछता है भगवान, वो बैंगन का सब्जी किधर है? तो मैंने आज ही तो आपके प्रवचन से सुना कि बैंगन जो है सब्जी नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं बनाया। तो वो फिर समझाता है कि भगवान वो तो प्रवचन का बैंगन था, प्रवचन का बैंगन था वो, प्रवचन में देने के लिए था। वास्तव में खाने के लिए हमको खाना है, प्रवचन देने वक्त बोलना है। तो इससे, इसी को पाखंड कहते हैं। तो इससे बचना है अपने को, तो अपने को नाम जप करना पड़ेगा। हम पाखंड, क्योंकि पाखंड, पाखंड मतलब पालन करने में खंड हो पड़ जाता है। तो पालन करने में खंड क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा नाम जब सही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मतलब ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है, विचार, हम निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा नाम जब सही नहीं है। तो नाम जब को हम जितना सही करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो उतना हम ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो ये विषय इसलिए निकला था कि ये जो भव सिंधु है, खूर के समान, बछड़े के खुर के निशान को लांग सकता है, ये वहां पे उदाहरण दिया था। और तीसरा हाईलाइट ये था, अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। तो अल्पज्ञानी किसको कहते हैं? जो एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट करते जाता है। ये अल्पज्ञानी किसे कहते हैं? जो एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट क्या करता है, करते जाता है। उसको लगता है कि एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कामयाब? क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम है। तो यहाँ क्या करना है? विपत्तियों को सहते हुए अपना जो हम कितना कर सकते हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास में गए, ट्रीटमेंट कर लिया, हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे जिंदगी भर बुखार ही नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे, तो इसको सहन करते करते ऐसे जगह जाने की प्लानिंग करना है जहाँ कभी बुखार नहीं आता। वैकुंठ जगत बोला है उसको, वैकुंठ कहा है। कुंठ मतलब टेंशन, वैकुंठ मतलब नो टेंशन। तो टेंशन वाले जगत से नो टेंशन वाले के जगत के जाने के लिए लोगों के पास में एक ही रास्ता है, सुसाइड। वो सुसाइड करते हैं, उनको लगता है खत्म, सुसाइड कर लिया, हो गया टेंशन से नो टेंशन। लेकिन वो भूत बन जाते हैं और बड़ा टेंशन बढ़ जाता है उनका। जो सुसाइड कर लेते हैं उनका वो टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम टेंशन से नो टेंशन में जाना है, भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, देहात्म बुद्धि से धीरे धीरे निकलते हैं, तो वो अल्पज्ञानी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस तात्पर्य में कि अल्पज्ञानी है, जो यहाँ पर सेटल होना, यहाँ पे विपत्तियों से ही समझौता कर लेते हैं। सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दुख तो आते ही रहते हैं, यही सब कुछ है। वो अल्पज्ञानी है। और ज्ञानी कौन है? कि मैं प्रभु का अंश हूँ। मैं कौन हूँ? प्रभु का अंश। भगवान आनंदमय है, तो मैं भी आनंदमय हूँ। तो मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? मैं दुखी क्यों हूँ? मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूँ।
तो कभी कभी मैं दुखी क्यों हो जाता हूँ। इस सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है और भगवान से संबंध बनाता है, भक्ति करता है, वो ज्ञानी है। तो हमको लगता है चलो अभी यहाँ पर नागपुर में बहुत परेशानी है, नागपुर छोड़ के हम जाते हैं उधर, इधर जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो और ज्यादा हालत खराब है। नहीं, उधर से जाके अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में तो और ज्यादा हालत खराब है। अमेरिका से जाके हम छोड़ेंगे, चलो इसराइल में जाते हैं, इसराइल में तो और ज्यादा खराब है। उधर युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है। तो किधर भी जाओगे तो परेशानी परेशानी है, ये भौतिक जगत है। तो जहाँ है, जहाँ भगवान ने रखा है, उधर ही रहते हुए अपने को उस परिस्थिति से बाहर निकालने का नाम है अध्यात्म। जो कुंती महारानी ऑलरेडी उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया हमको। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया है, किसी का एक आधा प्रश्न होगा तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे विराम देते हैं हम। तो प्रश्न है आप लोगों का? सब समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।